सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको काकी कहानी का पुनरावृत्ति के अंतर्गत कुछ प्रश्न और उत्तर लिखवाऊंगी। तो बिना देर किए आप कॉपी और कलम निकालिए और लिखना शुरू करिए। पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह जब श्यामू की नींद खुली तो उसने क्या देखा? ठीक है, उत्तर है, बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ काकी कंबल ओढ़े भूमि शयन कर रही है और लोग उसे घेर कर रो रहे हैं। जब लोग काकी को स्मशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उसने कहा कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। बड़ी मुश्किल से उसे रोका जा सका। तो ये इसके उत्तर हैं। और बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ शब्द का स्पेलिंग गलत है, उसे आप बुक से सुधार लेंगे। ठीक है, सवेरे, मुश्किल की। अगला प्रश्न है, श्यामू की मनोदशा कैसी हो गई थी? उत्तर लिखिए। श्यामू की मनोदशा अच्छी नहीं थी। वह एक 5-6 वर्ष का सरल हृदय बालक था। अचानक माँ के देहांत हो जाने पर वह संभल नहीं पाया। दिन भर माँ के लिए रोया करता और रोना बंद हो जाने के बाद वह उदास रहने लगा। उसका मन उदास, दुखी, परेशान और शोक से भरा हुआ था। अब अगला प्रश्न इस प्रकार है, काकी कौन थी? उत्तर देखिए। काकी विश्वेश्वर की पत्नी और श्यामू की माँ थी। श्यामू उसका बेटा था जो उसके बहुत करीब था। काकी की अचानक मृत्यु हो जाती है। श्यामू अपनी माँ की कमी को बहुत महसूस करता है और प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। अगला प्रश्न इस प्रकार है, श्यामू का हृदय क्या सोचकर खिल गया? उत्तर देखिए। एक दिन श्यामू ने आसमान में उड़ती पतंग देखी। यह देखकर उसका हृदय खिल उठा, क्योंकि काकी को राम के यहाँ से नीचे लाने की योजना उसके दिमाग में आ गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, श्यामू ने मोटी रस्सी का प्रबंध कैसे किया? विश्वेश्वर ने पतंग क्यों फाड़ दी? श्यामू ने काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारने के लिए विश्वेश्वर अर्थात अपने पिता के कोट से 1 रुपया चोरी करके भोला को दिया, ताकि वह अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ ला सके। जब श्यामू के पिता को चोरी का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर श्यामू को तमाचे जड़े और पतंग फाड़ दी। अंतिम प्रश्न देखिए, विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों रह गए? उत्तर देखिए। विश्वेश्वर अपने जेब से पैसों की चोरी होने पर जब उन्हें पता चला तो वह श्यामू के पास गए और कहा कि तुमने पैसे चुराए हैं। भोला एक ही डांट में मुखबिर बन गया। इस पर उन्होंने श्यामू को मारा। भोला ने बताया कि श्यामू ने कहा था कि पतंग उड़ाकर काकी को राम के यहाँ से उतारेंगे। इस बात पर विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। अंत में पतंग उठाकर देखा तो उस पर लिखा था काकी। बच्चों, ये कुछ प्रमुख प्रश्न और उत्तर थे, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ कुछ वर्तनी इसमें अशुद्ध है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए कहीं कहीं टाइप करने के बाद में पता चलता है कि गलती रह गई, तो उसे आप पुस्तक से सुधार लेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।